Heartiest greetings to one and all. Today we are going to discuss a very beautiful poem, Success is Counted Sweetest, written by Emily Dickinson. Let me tell you something about Emily Dickinson first. एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट रही हैं. उनका वर्क बहुत इनोवेटिव था और बहुत उनका एक लास्टिंग इम्पैक्ट था लिटरेचर पे. डिस्पाइट लिविंग मच ऑफ हर लाइफ इन आइसोलेशन, Dickinson produced nearly 1800 poems exploring themes of death, immortality, and the inner self with striking originality and emotional depth. इनकी जो पोइट्री थी ये बहुत अनकन्वेंशनल थी, लीक से हटके थी. इन्होंने डेथ की थीम्स, इमोर्टैलिटी जो एक अनश्वरता है, जो मरता नहीं है इंसान, और अपना इनर सेल्फ जो हमारा अंदर का सेल्फ है, इसको लेके बहुत गहराई से अपनी पोएम्स में दिखाया है उस चीज़ को. इनकी जो पोएम है वो इनके लाइफ टाइम के बाद उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली. Today, Dickinson is celebrated as one of the most important figures in American poetry, known for her unique voice and her profound exploration of existential themes. This was all about Emily Dickinson. Now, let me tell you something about this particular poem, Success is Counted Sweetest. ये जो poem है ये 1864 में पहली बार पब्लिश हुई. इस पोएम का जो मेन आइडिया है वो ये है कि सफलता उसी को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो बहुत बार हारा हो. Emily Dickinson argues that success is counted sweetest by those who need it the most, who desire it the most, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनको सबसे ज़्यादा एक तीव्र इच्छा होती है, जो बहुत बार हारते हैं, जिनको सक्सेस नहीं मिलता लाइफ में जल्दी से. उन्हीं लोगों को सक्सेस की वैल्यू का पता होता है, उन्हीं लोगों को ये सक्सेस सबसे ज़्यादा स्वीट लगता है. The poem uses a powerful metaphor of a dying soldier who, having lost the battle, understands the true value of victory more than the victorious soldiers themselves. इस पोएम में एग्जाम्पल दिखाया है कि जो हारा हुआ सिपाही है, जो जीता नहीं है युद्ध में, उसको जीत की वैल्यू का ज़्यादा पता है. जो जीत गया है उसको इतना नहीं पता, जो हारा है उसको उस कमी का ज़्यादा पता है. This poem reflects the poetess' characteristic themes of human experience, particularly the complexities of achievement, longing, and the human condition. The poem conveys us the idea that the value of something is best understood by those who do not possess it. जिनको कोई चीज़ नहीं मिलती है उनको उस चीज़ की कदर सबसे ज़्यादा होती है. This was all about the introduction of the poem. Now let us start with stanza-wise explanation. Let us take up stanza 1 first. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. इसमें जो difficult words है, success मतलब सफलता, counted मतलब पता होना, comprehend मतलब समझना, nectar का मतलब होता है अमृत, जो फूलों का जो रस है उसको भी नेक्टर बोल सकते हैं. सॉरेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीव्र, नीड मतलब आवश्यकता. इन लाइन्स में डिकिंसन इंट्रोड्यूसेस द आइडिया दैट सक्सेस इज मोस्ट डीपली अप्रिशिएटेड बाय दोज हु हैव नेवर अचीव्ड इट. सफलता उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है जिनको कभी मिली नहीं होती. जिन लोगों को सक्सेस मिला ही नहीं उसको उसकी कदर सबसे ज़्यादा होती है. शी यूजेज द मेटाफर ऑफ नेक्टर, अ स्वीट डिज़ायरेबल सब्सटेंस, टू सिम्बलाइज सक्सेस. इन्होंने एग्जाम्पल लिया है नेक्टर का, इसको कंपेयर किया है सक्सेस को नेक्टर के साथ. द लाइन टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड सजेस्ट्स दैट ओनली दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इंटेंस लॉन्गिंग और डेप्रिवेशन कैन ट्रूली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस. मतलब कि जिन लोगों को कभी भी कोई चीज़ नहीं मिली होती उनको ही उस चीज़ की कदर होती है. अगर जो आदमी बहुत प्यासा है, जिसको बहुत एक चीज़ की ज़रूरत है, वही समझ सकता है उसकी अहमियत को. दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेंजा. नाउ स्टेंजा 2. नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे can tell the definition so clear of victory. इस स्टेंजा में डिकिंसन कंट्रास्ट्स दोज हु हैव वन
with those who have not. जो पर्पल होस्ट है इसका मतलब है जो सोल्जर्स जीत गए हैं उनका सिंबॉलिक है ये. पर्पल होस्ट मीन्स विक्टोरियस सोल्जर्स, victorious army. The purple host represents the victorious army and took the flag signifies their victory in the battle. जो soldiers जीत गए हैं उनके हाथ में झंडा है और वो लोग जो जीत की डेफिनेशन है उसको अच्छे से नहीं बता सकते. इनको और क्लियर वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें तो जो लोग लड़ाई में हार गए हैं वो लड़ाई में जीत की परिभाषा को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. जो आर्मी जीत गई है जिनके हाथ में झंडा है उनको जीत की इतनी परिभाषा अच्छे से नहीं पता जितना कि हारे हुए सोल्जर्स को पता है. स्टैंजा 3. एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर. इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे? एगोनाइज्ड का मतलब है पेनफुल, दर्दनाक. बर्स्ट का मतलब एक्सप्लोड करना, एकदम से किसी को सुनाई देना कोई चीज़. ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, जीत. स्ट्रेन्स मतलब नोट्स. डिस्टेंट मतलब दूर से कुछ आवाज़ आती हुई. इन लाइन्स में डिकिंसन सेज दैट एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर. ये सेकेंड स्टैंजा से कनेक्टेड है कि सक्सेस की डेफिनेशन कौन अच्छे से बता पाएगा? जो डिफीटेड सोल्जर है, डाइंग है, जो मरने वाला है. ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर. फॉरबिडन ईयर का मतलब उसके कानों को मनाही है वो आवाज़ सुनने के लिए. उसके कान को नहीं सुनना चाहते वो आवाज़. जिनको जीत मिली है, जो सोल्जर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशंस को वो नहीं सुनना चाहता, फिर भी उसके कान में वो सेलिब्रेशंस की आवाज़ें आ रही हैं. डिस्टेंट मतलब दूर से. स्ट्रेन्स मतलब जो म्यूज़िक जो बजा रहे हैं, वो जो ढोल बजा रहे हैं जीत के बाद. ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री. बर्स्ट एगोनाइज्ड, उसके कान में वो बहुत पेनफुल लगती है वो आवाज़ें जो दूर से आ रही हैं. वो सुनना नहीं चाहता, फॉरबिडन है उसके कानों को, मनाही है, बट फिर भी उसके कानों में आवाज़ आ रही हैं और उसको वो बहुत पेनफुल लगती हैं और वो आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती हैं. तो सक्सेस की परिभाषा कौन अच्छे से बता पाएगा? जो एक हारा हुआ सिपाही है, जो एकदम मरने वाला है, जो घायल है और जिसके कानों में वो जीत की गूंज सुनाई दे रही है, जिसको वो सुनना नहीं चाहता. तो जीत की परिभाषा यही हारा हुआ सिपाही अच्छा बताएगा, बजाय के वो सिपाही जो जीत गया है जिसके हाथ में झंडा है. दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. इस पोएम का जो थीम है वो क्या है? The central theme of this poem is the paradox. मतलब एक ऑपोजिट चीज़ कि जो जिनको सक्सेस नहीं मिला उनको ही सक्सेस की वैल्यू ज़्यादा है. सक्सेस इज मोस्ट डीपली अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड बाय दोज हु हैव फेल्ड और बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट और हु हैव नेवर सक्सीड. The poem suggests that deprivation heightens the appreciation of success. कि जो हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसकी हमें ज़्यादा कदर हो जाती है, ज़्यादा हम उसको वैल्यू देते हैं. So this was all about this poem. Such a beautiful poem it is. बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, लाइफ रिलेटेड भी. कुछ भी इस पोएम को लेके क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. All the best for your life. Blessings to all of you. Thank you and have a nice day.